नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और भैराणा धाम को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ी हुई है वो वाकई में सोचने और समझने के लिए लायक है। और कहा जाता है कि जहां जहां अन्याय खड़ा होता है वहां पर आरएलपी के सुप्रीमो और कहूँगा कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल खड़े नज़र आते हैं। आज आपको मैं बाड़मेर से चल के आया हूँ इस भैराणा धाम में, और जीता जागता उदाहरण देखने के बाद में रूह कंपाने वाली स्थितियाँ सामने आती है, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर। और उसमें अगर देखा जाए कि पीछे की ओर मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर साधु संत जिस तरीके से खुले आसमान तले अपने ध्यान योग की मुद्रा में, कोई किसी ईश्वर के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के लिए और सरकार के द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। साधु संत के साथ में कुछ ग्रामीण जन है और कल हनुमान बेनीवाल की विशाल सभा होने वाली है। हनुमान बेनीवाल ने कल ही बताया था कि 27 तारीख को सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर देंगे। स्थितियाँ क्या होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार के लिए कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। डिजिटल दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं रेड प्लस न्यूज़, लेकिन सरकार भी कल हनुमान बेनीवाल की जनसभा पर तीखी नज़र और पैनी नज़र रखेगी। देखने वाली बात होगी जहाँ पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंटल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, रोज़गार के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन पर्यावरण समूचे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि समूचे इस पूरी पृथ्वी के लिए है। और आज कोई अगर पर्यावरण के लिए तपस्या कर रहा है, खड़ा हो रहा है, अगर खुले आसमान तले 45 डिग्री से उमस भरी गर्मी के अंदर खड़ा हो रहा है तो काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ में कुछ साधु संत हैं, मैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मैं महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास स्वामी हूँ। कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से जी। क्या लगता है ये इतनी इस भीषण गर्मी के अंदर पता नहीं कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 45 दिन तो कम से कम हो ही चुके होंगे, सरकार इतना बड़ा कैसा अन्याय कर रही है? क्या अन्याय है ये बताइएगा। ऐसा है, सरकार को वोट चाहिए, समझ गए आप? वोट चाहती है। जब सरकार जनता को याद करती है, मंदिर याद आते हैं, राम याद आ जाते हैं, साधु संत याद आ जाते हैं। और आज इसी सेक्टर के जो डिप्टी सीएम इस सेक्टर के विधायक हैं आए थे, और जैसे कोई बच्चों को लॉलीपॉप दे जाते हैं ना, बेटा ये टॉफी ले, आराम से चूंकता रहे इसको, ठीक है, तो वो लॉलीपॉप पकड़ा के चले गए। अब या तो यहाँ वहाँ डिप्टी सीएम साहब का यहाँ कोई स्वार्थ होगा, जो संतों की आवाज़ को वो नहीं सुन रहे हैं, संतों की वो तपस्या को नहीं देख रहे हैं, आंखें मूंद रखी है। और आपको एक बात और मैं बता दूं, ये जो संत जो तप रहे हैं ना, पहले भी दादू दयाल जी महाराज ने यहाँ तपन किया है, और दादू जी महाराज से पहले भी पूर्ववर्ती कई हजारों वर्षों तक यहाँ संत तपते आ रहे हैं। ये नहीं कि 500 साल पहले दादू जी महाराज इस स्थान पर तपे हैं, 500 साल से पहले भी बड़े बड़े ऋषि यहाँ तपे हुए हैं। तो ये जो संत तप रहे हैं ना, संतों का काम है वैसे तपना, लेकिन अभी तपने का कारण क्या है? इस 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में आप देख रहे हो, खुले आसमान के नीचे तपने का कारण एक ही है, सरकार को सद्बुद्धि आ जावे और इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संत यहाँ तप रहे हैं, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। और हमारा जो धार्मिक स्थान है सनातन का, इसको बचाने के लिए जो दादू सरकार कैसा अन्याय कर रही है? सरकार कैसा अन्याय, आपकी क्या मांग है ये बताइए। हमारी एक ही मांग है, सब संतों की एक ही मांग है कि इस एरिया में हमारे को रिको नहीं चाहिए। दादू तपोवन में जो 800 बीघा 900 बीघा जो इन्होंने एक्वायर किया है, इस पे हमारे को एक भी रिको की फैक्ट्री नहीं चाहिए। बेनीवाल का आरोप है कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा अपने निजी स्वार्थ के कारण ये सब कर रहे हैं। क्या ये सही है? सही है। ऐसा है, एक दिन आए चले क्यों गए, उन्हीं का चेक है ना। क्या आपसे बातचीत हुई उस समय? हुई। हम तो मौजूद ही थे वैसा, हम यहाँ संत हैं तो सारे संत यहाँ मौजूद है। क्या कहा था उन्होंने उस वक्त? हाँ, क्या आपका समाधान करेंगे ऐसे करके, आपकी समस्याओं का सोल्यूशन करेंगे, ऐसे करके चले गए। इसके पीछे कारण है, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ इससे लगा हुआ है। वो तो राष्ट्रवादी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। भाई साहब, डबल इंजन की सरकार है, जब तो ये हो रहा है। सिंगल इंजन होता है या अल्प बहुमत में होता है ना, तो ऐसी बात होती नहीं। तानाशाही कब पैदा होती है? जब डबल आ जाओ ना मामलो, जब तानाशाही हो जाओ। प्रेमचंद बेरवा को ये सोचना और समझना चाहिए कि 45 डिग्री के अंदर एक भट्टी की तरह तप रहे संत, और इनमें भी जीव है, और इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि इनकी फैक्ट्रियां संचालित करनी है, बल्कि ये समूचे वसुधैव कुटुंबकम की पालना करते हुए है। डिप्टी सीएम है, आप जिम्मेदार नागरिक है, विधायक है, आपके पास इतना अच्छा पद है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं सरकार के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे को रिको बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी बात,
सरकार कहती है हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, तो भाई सारी ज़्यादा जनसंख्या यही है क्या? अरे यार ज़मीन नहीं है क्या अभी हिंदुस्तान में पूरे में? राजस्थान में नहीं है, जयपुर में नहीं है, ये पास में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया आज भी खाली पड़े हुए हैं, आज भी खाली पड़े हैं। महिंद्रा सेज में चले जाओ ना, वो भी गवर्नमेंट का ही डेवलप किया हुआ है, कितने साल हो गए, बहुत सारे प्लॉट आज भी खाली पड़े हैं। और वर्तमान में कुंज बिहारी प्राय फागी तहसील के अंदर भी नया ही बना है, रोडें बन गई, रोड लाइटें भी लग गई, सब लग गए, नाले फाले सब बन गए। वहाँ कर दो ना, एक भी फैक्ट्री आज तक भी नहीं, क्यों नहीं है? आज वहाँ ले जाओ ना आप। बेनीवाल की कल सभा होने वाली है, इन्हीं का क्षेत्र का एरिया है डिप्टी सीएम का, वहाँ ले जाकर स्थापित कर दो ना आप। हमारे को नहीं चाहिए यार इसको बिल्कुल भी। बेनीवाल की कल सभा होने वाली है जी, कल होगी और लाखों की तादाद में हमारे भक्त आने वाले हैं यहाँ पर। मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में बहुत ज़्यादा नेता है, कम नेता नहीं है जी। 200 तो विधायक है जी। एक बेनीवाल ही खड़े क्यों होते हैं इन सब के लिए? ऐसा है, जो आदमी की अंतरात्मा जानता है ना, वो धरातल से खड़े हैं, नीचे से उठे हुए हैं। समझिए आप क्या कहना चाहेंगे बेनीवाल के लिए? बेनीवाल जी के लिए मैं तो अच्छा कहूँगा कि आपको जो है ना आज संतों का आप साथ दे रहे हो, जो सरकार जो संतों का आड़ लेके, वोट लेके, सनातन का नाम लेके जो आ जाती है और आज संतों को भी पीड़ा दे रही है, तो क्या लगता है कितनी भीड़ होगी कल? बहुत अच्छा मानता हूँ जो भीड़ कल की तो लाखों की संख्या में होगी। बेनीवाल कह रहे हैं कि सरकार को या तो घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा, यानी कि करो या मरो की स्थिति है कल। बिल्कुल ये आर पार की लड़ाई है ये। अच्छा, हम अनुशासनात्मक करेंगे, ये संतों का सानिध्य हमारी एक मर्यादा है, लेकिन हमारे भक्त अगर कोई मान लो कुछ करता ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती है, तो आक्रोशित भी हो सकती है, तो सरकार को तो ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहाँ से लोकल है, लोकल क्या कहना चाहेंगे? सरकार ठीक कर रही है? सरकार ने ये रवैया गलत अपनाया है, साधु संतों के लिए बहुत गलत किया है। ग्रामीणों में कैसा आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है, और इसका कल आपको मालूम भी चलेगा सभी लोगों के सामने जब पब्लिक आएगी। ये गलत आसपास हुआ के है। इलाकों में मैं यहाँ से अभी रास्ता भूल गया था, मैं करीबन 5-6-7 किलोमीटर आगे चला गया था। मैंने एक ही सवाल पूछा था कि बेनीवाल की सभा कहाँ है और ये भैराणा धाम कहाँ है। तब लोगों के अंदर मुझे एक पीड़ा दिखी कि आंदोलन होगा, समर्थन के लिए काफ़ी कुछ भीड़ भी इकट्ठा होगी, यहाँ से 4 किलोमीटर जाइएगा, मोड़ से इधर टर्न लीजिएगा, सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि आसपास के जितने भी परिधि के अंदर लोग हैं उन लोगों में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत भारी आक्रोश है। कोई भी आसपास की जनता नहीं चाहती है रिको का डेवलपमेंट हो। ये पर्यावरण के लिए ये दादू तपोवन गलत कौन कर रहा है? गलत सरकार कर रही है सर, वर्तमान सरकार गलत कर रही है। आपको कहीं रिको ही डेवलपमेंट करना तो बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ जाके डेवलपमेंट करो। ये पर्यावरण में लाखों हजारों पेड़ों को काटा गया, बहुत सारी जीव जंतुओं को बेघर कर दिया गया, तो यहाँ से रिको को हटना ही पड़ेगा साहब। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? आंदोलन के बारे में देखिए, जैसे बीजेपी सरकार साधु संतों के सहारे से वोट लेके सरकार में आई, राज में आई, तो आज ये साधु संत आपके सामने जो बैठे 48-50 डिग्री टेम्परेचर में चारों तरफ ये धुआं लगा के, तो ये कोई गुंडे मवाली थोड़ी है, साधु संत है ना, तो ये बीजेपी वालों को दिख नहीं रहेगा। आप तो बस कल का इंतजार करो, कल हनुमान बेनीवाल जी आएंगे, राजस्थान के पूरे भारत के एकमात्र न्याय योद्धा, और डिप्टी सीएम के साथ साथ, डिप्टी सीएम तो छोटी सी चीज़ है, डिप्टी सीएम के साथ साथ भजन लाल को भी नाक रगड़वाएंगे। यहाँ सरकार का हट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो अजमेर एमपी है भागीर चौधरी, 150 बीघा उन्होंने यहाँ ज़मीन खरीद ली, 150 बीघा प्रेमचंद ने ज़मीन खरीद ली। उस ज़मीन का रेट बढ़वाने के लिए अब क्या करे, क्या वो बेचारे, उसको 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए बीघा में बेचने के लिए। तो आप कल तक का इंतजार करो, 5 लाख प्लस भीड़ आएंगी, आरएलपी कार्यकर्ता साथ के अंदर साधु संत हमारे, और इस सरकार को नाक रगड़वा के मानेंगे। बात कुछ भी हो, लेकिन इलाका वही है जिसको भैराणा धाम कहेंगे। निश्चय बहुत अटल है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, डबल इंजन की सरकार को लेकर के कहा जा रहा है कि सनातन को लेकर के सरकार आई थी, लेकिन सनातन विरोधी स्थितियां हैं वो उत्पन्न हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? डबल इंजन की सरकार को समझना चाहिए। अगर यहाँ से अगर कुछ चिंगारी विरोध की निकल करके प्रबल स्वर के तौर पर अगर विधानसभा के पटल पर लौटेगी, तो सरकार को ये सोचना और समझना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार है वो गलत कर रही है। आप कैमरामैन से निवेदन करूँगा, इधर आकर के पीछे का दृश्य बनाइएगा। चिलचिलाती धूप के अंदर हाथों में 108 मनकों की माला, पास में कमंडल है, लेकिन माथे पर वो अटल एक इरादा है कि सरकार गलत कर रही है। आगे भगवा रंग की एक झंडी लगी हुई है, खुले आसमान तले है, टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर है, भीषण गर्मी का चपेट है, जहाँ मोबाइल कैमरा फोन है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसी स्थितियों के अंदर जब 45 दिनों से कोई बैठा है, तो किसके लिए बैठा है और क्यों बैठा है, सरकार को ये समझना चाहिए। ये डिप्टी सीएम के रिको इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के अनुपम प्रेम को इजहार और उजागर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, मैं मनोज विष्णु, लेकिन पीछे की ओर आप देखना मत भूलिएगा कि हनुमान बेनीवाल की सभा कल इसी मोबाइल से, इसी रेड प्लस न्यूज़ के मार्फत है वो कैद होगी। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ में। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।